Assalamu alaikum my dear students. How are you? I hope you are fine and enjoying good health. Student, today I will give second lecture of 6th class, a lecture of English. Please open your books, page number 2. First of all, I will revise you the story of the lesson Mother to Son. जैसे कि इसमें आपको पता है कि आपने इसको रीड किया है, तो इस स्टोरी में जो मदर है वो अपने बेटे को जिंदगी के बारे में बता रही है कि लाइफ जो होती है वो इजी नहीं होती, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो हमें उनको सॉल्व करना होता है। और डिफरेंट थिंग्स के साथ उसने अपनी लाइफ को कंपेयर किया है, स्टेयर्स के साथ और टैक्स के साथ, स्प्लिंटर्स के साथ। तो वो लाइफ को बता रही है अपने बेटे को और उसको कह रही है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कभी ऐसी हार्डशिप्स आए, प्रॉब्लम्स आए, तो तुमने गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके लाइफ की ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, कहीं पे रुक नहीं जाना। तो आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसका बी पार्ट देखेंगे। ए पार्ट हमने क्वेश्चन आंसर्स का कर लिया है, आज बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ से बुक का ये वाला पेज नंबर 3 ओपन कर लें और यहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है। ये पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। So students, let's start with the question number 1. These questions are more difficult. Discuss them first. First question है, what is the mother's experience of life? यानी कि उसकी जो माँ है लड़के की, उसका एक्सपीरियंस क्या है लाइफ का। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। See at the whiteboard. Life for me has not been no crystal stair. यानी कि जिंदगी मेरे लिए कोई साफ शिफाफ सीढ़ी की तरह नहीं थी। It had tears and splinters on it. यानी कि इस पे कील वगैरह थे और कहीं से ये टूटी फूटी हुई थी। वो अपनी लाइफ को बता रही है कि मेरी लाइफ मेरे लिए इजी नहीं थी, तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है। तो ये आपके लेसन में इसका आंसर है, ये आपने नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। Why do you think she is telling her son about her life in this way? आपका क्या ख्याल है, राइटर कह रहा है कि आपका क्या ख्याल है कि जो मदर है वो अपने बेटे को अपनी लाइफ के बारे में इस तरह से क्यों बता रही है और इस तरह से इसको लाइफ में एक्सप्लेन क्यों कर रही है। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज शी नो दैट लाइफ इज हार्ड, क्योंकि वो जानती है कि जिंदगी मुश्किल है। शी विश टू इनकरेज हिम, वो अपने बेटे को इनकरेज करना चाहती है, उसको हौसला देना चाहती है। यानी कि वो चाहती है कि उसका जो बेटा है वो हिम्मत ना हारे, इसलिए वो उसको एडवांस में ही बता रही है लाइफ के बारे में, ताकि अगर वो हो या ना हो कभी उस पे ऐसा टाइम आए तो वो हिम्मत ना हारे, इसलिए उसको पहले से ही वो अपनी लाइफ के बारे में सिखा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थिंकिंग अबाउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड इन द पोएम, What points in the woman's way life would these represent? यानी कि इस पोएम में उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके उसकी लाइफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वो कह रही है कि इस पोएम में और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टैक्स एंड स्प्लिंटर्स माइट रिप्रेजेंट हार्डशिप्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। यानी कि फर्स्ट 3 लाइंस में ही ये 2 वर्ड जो है वो यूज किए गए हैं, स्प्लिंटर्स और टैक्स। तो वो कह रहे हैं इन 2 वर्ड्स को उन्होंने लाइफ की हार्डशिप्स को बताया हुआ है, इन 2 वर्ड्स को यूज करके। विच हार्डशिप्स, कौन से मसाइल। गो थ्रू द पोएम, फाइंड अदर इमेज एंड राइट व्हाट दीस मे रिप्रेजेंट इन रियल लाइफ। तो हमने ये 2 उन्होंने एग्जांपल में बताए हुए हैं और बाकी उन्होंने कहा कि आपको ढूंढें और बताएं कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बोर्ड्स टॉर्न अप, ये जो स्प्लिंटर्स और टैक्स वर्ड उन्होंने बताया हुआ है हमें एग्जांपल में, उससे नेक्स्ट ये वर्ड यूज किया गया है बोर्ड्स टॉर्न अप, यानी कि तख्ते टूटे हुए। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, प्रॉब्लम्स व्हिच वी हैव टू सॉल्व। तो बोर्ड्स टॉर्न अप ये जो वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉब्लम्स को, लाइफ की प्रॉब्लम्स को, हार्डशिप्स को, मुख्तलिफ टाइप्स की वो हो सकती है। तो ये एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया और आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स, आपने बाकी पॉइंट को रीड करना है और आपने बाकी जो है खुद अपनी नोटबुक पे लिखना है कि और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस लेसन में यूज किए गए हैं, और ये भी साथ उनके लिखना है कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपने पहले वाले पार्ट के साथ ही इनको भी राइट कर लेना है अपनी नोटबुक पे। और अगर किसी चीज की समझ ना आए या इनमें से किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आपने
पूछ लेना है, स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ लेना है, और इनकी पिक्चर भी आप ही बना के व्हाट्सएप के नंबर पे स्कूल के सेंड कर देनी है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन जो है ये समझ आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।